तो प्रदेश में जो आपदा आई है बरसात की वजह से, शायद बहुत सारे लोगों ने तो याद भी नहीं होगा कि इस प्रकार से कोई आपदा प्रदेश के अंदर आई। लेकिन जो नुकसान हुआ है वो शायद मैं कहूँगा कि प्रजातंत्र के इतिहास में शायद पहला मौका है कि हिमाचल प्रदेश में बरसात में जो है वो 370 से ज़्यादा मौतें हुई। आंकड़े हैं 370 के, लेकिन जब तक तो डेड बॉडीज ना मिले तब तक उनको मृत घोषित नहीं किया जाता। ये जो है वो आंकड़े और भी हो सकते हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो उसमें हमारे जो 15,000 करोड़ रुपए तो सरकार बता रही है अभी, लेकिन अभी असली नुकसान अब होना शुरू हुआ। नालागढ़ में जो है वो कितने गांव जो है वो नीचे चलेंगे, मकान भी चलेंगे, जमीन भी नीचे चलेगी। अब जैसे धूप निकल रही है वैसे वैसे और ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और मैं कहूँगा ये नुकसान कोई 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जाएगा। अगर इनडायरेक्ट तौर पे देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो टूरिज्म है उसको बड़ा धक्का लगा है। जो जीएसटी इकट्ठी हो रही है उसके ऊपर जो है वो धक्का लग रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इतने पुल बह गए हैं और पूर्व स्थिति को लाने के लिए 5 से 7 साल मिनिमम है कि अगर मान लो ये 70 पुल जो चलेंगे वो भी बनाने हैं, और सारे जो मकान चलेंगे, जो मकानों को बनाना है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये आज की तारीख में हमारे को जो है ना इफ्स एंड बट्स नहीं लगानी चाहिए उसमें। मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे आके अनाउंसमेंट कर रहे हैं। एक नेता हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो हेलीकॉप्टर से जो है ना दौरा करके, लेकिन पैसा भी तो दिलाओ जाए। पैसा कितना मिला? मैं आपसे कहना चाहूँगा हर राज्य की प्लान के साथ जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पैसा दिया जाता है, वो हमारी जो प्लान सैंक्शन होती है उसमें वो पैसा साथ में जोड़ दिया जाता है। हिमाचल में 320 करोड़ रुपए जो है वो बाकायदा तौर पे प्लान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो भी सारा पैसा दे दें, वो तो वो पैसा है जो हमारी प्लान के साथ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर किया हुआ है। अब उसको भी क्लियर करने के लिए जो है वो राजनीति नजर आ रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक हिमाचल प्रदेश को ये डिजास्टर मैनेजमेंट नेशनल लेवल पर डिक्लेयर नहीं करते, मैं पूछना चाहूँगा कि गुजरात के भुज में नुकसान हुआ था तो राष्ट्रीय आपदा बन गई थी, ऐसे उत्तराखंड में हुआ था तो राष्ट्रीय आपदा बन गई थी। हिमाचल प्रदेश में इतना नुकसान हो गया, इतनी जानें चली गई, इतना जो है वो मकान चले गए, और हिमाचल प्रदेश को नेशनल डिजास्टर जो है इसको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। तो इसमें राजनीति नहीं हो रही थी और क्या हो रहा है? इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कृपया करके अनुराग ठाकुर जी यहाँ से है, वो सीनियर मिनिस्टर है, जगप्रकाश नड्डा जी हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। मेरा सर्वत्र निवेदन है उनसे, कृपया करके जाके कहो अपने प्रधानमंत्री साहब के पास जाके कि हिमाचल प्रदेश की मदद की जाए और ठीक से मदद की जाए। केवल मात्र भाषणों तक इसको सीमित मत रखो। अभी कहा गया जी 6,000 मकान दे दिए हिमाचल प्रदेश को, तो कितना पैसा मिलेगा मकान पर? क्या ये गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मकान आए हैं, या ये डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा आया? वो कुछ बताए तो सही। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा, इस प्रकार से जो है वो अलग अलग बातें करना ये प्रदेश के हित में नहीं है आज, क्योंकि जो दुख लोगों को है, जिनके परिवार के लोग चले गए, जिनके मकान चले गए, जिनको खाने को रोटी नहीं है, रोजगार खत्म हो गए हैं, आज उनके लिए सहारे की जरूरत है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, मंत्रिमंडल के सहयोगियों का धन्यवाद करना चाहूँगा उनके, कि वो जगह जगह जाके व्यक्तिगत तौर पर इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। पंचायत वाइज लोगों को जो है ना वो पैसा पहुँचाया जा रहा है। मकान गिर गए हैं, उन मकानों को बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है। मकानों का अगर पार्शियल नुकसान हो गया तो उसमें 1-1 लाख रुपए तो इमीडिएटली उसमें दिया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी त्रासदी में इस प्रकार से जो है वो लोगों की इच्छाओं के मुताबिक काम करना है, ये बड़ा आवश्यक है। और ये मैं कहूँगा ये कोई खैरात नहीं हो रही लोगों के लिए, लोगों का राइट है। जब आपदा आती है तो सरकार को जो है वो खड़ा होना चाहिए,
तो इसलिए राज्य सरकार तो कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा जब तक घोषित नहीं करेगी तो प्रधानमंत्री का जो टेबल है उसके ऊपर से पैसा आना बड़ा मुश्किल होगा। उसको लाने के लिए दोनों से, चाहे वेद प्रकाश नड्डा हो, चाहे वो हमारे यहाँ पे अनुराग ठाकुर हो, दोनों लीडर, एक गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री से बात करें ताकि हिमाचल प्रदेश को ज्यादा मदद मिले और लोगों की मदद हो जाए। कृपया करके इसको जो है वो इसमें हल्के में न लें और कृपया करके हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद करवाएं जितनी भी हो सकती है। तब मैं कहूँगा हिमाचल प्रदेश का हित हो। 6000 मकान अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हमने दे दिए, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो उसका कितना पैसा है, उसका आधार क्या है, कितना दिया जाएगा। अगर मान लो किसी का मकान अगर गिर गया, क्या वो 1.5 लाख रुपए में मकान बन जाएगा? हमने तो वेद ने ये किया है कि रिहायशी मकान जिसका चल गया उसका रिहायशी मकान बनाने के लिए उपयुक्त पैसे का जो है वो उनको मदद होनी चाहिए, ताकि वो इतना अच्छा मकान नहीं तो लेकिन मकान खड़ा तो हो जाए उनका। और 5 सड़कें 6 तो मेरे अपना जो मेरा चुनाव क्षेत्र है, नैना देवी चुनाव क्षेत्र, वहाँ पे वो सड़कें टूट गई जो लोगों के लिए सरकार ने बनाई थी। अगर उसको बनाने के लिए अगर मान लो कोई टीम आ रही है, हम बोल रहे हैं कि ये जो है ना पैसा मिलना चाहिए, तो आज उसको भी ये आपदा प्रबंधन से जोड़ रहे हैं। आपदा प्रबंधन अलग है, जो कंपनियों ने हमारी सड़कों को जो है ना तबाह किया वो अलग है, और आज की तारीख में जो मदद होनी चाहिए वो मकान बनाने के लिए कितनी मदद हो। अभी आगे जी इतने 600 मकान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिए, गाइडलाइन है ही नहीं कि 600 मकान जो है ना किसको दिए जाए। देखिए हम इसको आगे बताएंगे, और मैं चाहूँगा कि जैसे नुकसान हुआ, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात की मुबारकबाद भी देना चाहूँगा और उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे कोशिशें करी कि यहाँ पे लोग जो है नहीं रहे, जहाँ पे बड़ा नुकसान हो गया, मकान चले गए, मुख्यमंत्री और प्रदेश के बाकी मंत्री व्यक्तिगत तौर पे वहाँ पे खुद पहुँचे। जो विधायक और दूसरे लोग हैं कितने पहुँचे कितने नहीं पहुँचे ये तो हर जगह के ऊपर हो है, पर प्रदेश सरकार की ओर से जो हमारे मुख्यमंत्री और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या सारे जो मंत्री हैं वो हर जगह जहाँ जहाँ पे भी नुकसान हो रहा है वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, जो घटना घटी है इसकी राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। बोलते तो सब राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता है कि जो भी नेता आता है, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आते हैं तो कोई वो भी बयान देते हैं, और छुट भीए हैं वो भी बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के, सोलन जिला से हैं, आज उनका बयान देखो तो गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हुई है। गवर्नमेंट जो है वो स्थिति में जो है ना अपने आप ही नहीं संभली है। कुछ एक जोड़ रहे हैं कि जो वायदे किए हैं वो पूरे नहीं हुए। अरे आज जो तबाही हो रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। जो तबाही हुई है, जो नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, माल का नुकसान हुआ है, मकान चले गए। 370 लोग देश के अंदर जो है उनकी जान चली गई, और 3000 से ज़्यादा मकान जो है वो केवल क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन 3000 मकान गिर गए। क्षतिग्रस्त जो मकान है उनका तो आंकलन किया नहीं जा सकता। रीज़न ये है कि कल भी हमारे को पता लगा, मैं अपने स्वारघाट के एरिए में था। स्वारघाट से परे का एरिया जो नालागढ़ का एरिया है, उसमें बहुत सारे गांव जो है वो साथ ही चले गए, और उनका नंबर मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि नंबर में दूंगा तो मीडिया से पता लगा है।
नंबर बहुत है और इससे ऐसा लग रहा है कि अब जैसे जैसे धूप निकलती जा रही है, ज़मीन के अंदर जो पानी है, पानी ज़मीन अंदर रखने में क्षमता खत्म हो गई। इतनी बारिश हुई है कि अब जैसे धूप निकल रही है तो धूप निकलने के बाद भी मकानों का गिरना और ज़मीन का धंसना जो है वो अभी भी चालू है। या कोई और त्रासदी होगी उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से और जो प्रदेश के लिए जो हमारी जो है वो जो हमारा प्लान है जो सैंक्शन होता है, उस प्लान के साथ आपदा प्रबंधन का पैसा भी दर्शाया जाता है। हिमाचल प्रदेश को जो आपदा प्रबंधन का प्लान के साथ बताया वो पैसा है वो 320 करोड़ रुपए है। और आज की तारीख में प्रदेश को कितना पैसा मिला है, कोई 250 करोड़ बता रहे हैं, एक ने तो 300 करोड़ रुपए बता दिया। कहीं पे अगर मान लो और नुकसान हुआ है, जैसे मान लो हमारे सड़कें तबाह होगी। मैं ये कहना चाहूँगा बिलासपुर में ये हमारा 4 लेन का काम चला है, बिलासपुर में हमारा जो है ये रेलवे लाइन का काम चला है। पुरानी सड़कें जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन बनी, पुरानी सड़कें जो नाबार्ड के अधीन बनी या स्टेट बजट से हमारी सड़कें बनी है, ये बड़े काम जो है वो जब हुए हैं तो जब ये 2 बड़ी कंपनियां यहाँ पे आ गई, जो निहाई की तरफ से भी हुआ, रेलवे बिछाने का काम जो है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है आज हमारी, और बजट रिसीव्ड 6,39,000 रुपए और उसको आगे हमने जो है वो बांट दिया है। लेकिन चीज़ ये है कि आज की तारीख में पैसे की कमी की वजह से जो है वो रेस्टोरेशन का काम ठीक ढंग से जैसे होना चाहिए, गवर्नमेंट जैसे करना चाह रही है, मुख्यमंत्री भी जितना दौड़ रहे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये पैसा जो है जब तक नहीं आएगा, उदार सहायता नहीं दी जाएगी, हिमाचल को जो है आपदा प्रबंधन राज्य घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक शायद ये प्रदेश सरकार के लिए जो है वो मुश्किल होगा कि हम ये कहें कि ये सारा नुकसान जो है ना लोगों का हो गया, पशु मर गए, मकान गिर गए, मौतें हो गई। अब इससे बाहर निकलने के लिए जो है वो हम सबको इकट्ठा प्रयास जो है वो आज करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरा निवेदन है, मेरा केंद्र सरकार से भी निवेदन है और केंद्र सरकार में जो बैठे हुए साथी हैं हमारे यहाँ के अनुराग ठाकुर जी हैं, आप केवल मात्र खेलो इंडिया में न रहे बिंदी, कृपया करके ये जो त्रासदी हुई है, आप जो है वो वजनदार मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वहाँ जाके जो है वो प्रदेश की मदद करवाएं ताकि इस पैसे को जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको नुकसान हो गया है, जानी नुकसान हुआ है, माल का नुकसान हुआ है, मकान